इस पूरे सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के मिलने से हुआ है। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। सृष्टि से पहले तीनों गुण निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे ही प्रकृति और पुरुष अर्थात ईश्वर का प्रकृति से मिलन होता है तो प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है, यानी तीनों गुणों में हलचल पैदा हो जाती है और सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है, फिर महत से अहंकार, अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियां, फिर तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अंत में सूक्ष्म महाभूत, फिर उससे इस दिखाई देने वाले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका स्वरूप क्या है, और सूक्ष्म शरीर के रूप में जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका आपस में संबंध क्या है, क्या ये एक ही तत्व हैं या फिर अलग अलग हैं। आइए इन सब विषयों को एक एक करके सरलता से समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अव्यक्त प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न होता है, इसे समष्टि बुद्धि कहते हैं। पूरी सृष्टि इसी से बनी हुई है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि होती है वो इसी महत तत्व का सूक्ष्म यूनिट होती है। बुद्धि का कार्य होता है ठीक ठीक निश्चय करना, इसी के आधार पर आत्मा की सिद्धि होती है। बुद्धि मन सहित पूरे इंद्रियों का संचालन करती है। यदि सूक्ष्म शरीर में बुद्धि ना हो तो कोई भी इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। हमारी बुद्धि इंद्रियों के सहारे ही कार्य करती है। जीवात्मा इसी की सहायता से देखता, सुनता व स्पर्श करता है। जीवात्माओं की बुद्धि सात्विक प्रधान होती है, लेकिन सृष्टि में व्याप्त जो समष्टि बुद्धि होती है वो तामस गुण प्रधान होती है। बुद्धि और आत्मा ये दोनों सूक्ष्म तत्व हैं। बुद्धि इंद्रियों को प्रेरित करती है और गुणों को रचती है। दूसरी तरफ आत्मा गुणों की सृष्टि नहीं करता, केवल देखता, सुनता व जानता रहता है। इस प्रकार बुद्धि और आत्मा को जो तत्वतः जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। बुद्धि जड़ पदार्थ है जबकि जीवात्मा चेतन है। जो इन दोनों को अलग अलग जान लेता है वो अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। सृष्टि में महत तत्व के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार तत्व पूरी सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार है वो इसी का सूक्ष्म भाग है। अहंकार का कार्य होता है अस्तित्व का बोध कराना। सृष्टि में किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का, उसके होने का जब जब आपको बोध होता है उसे आप अहंकार तत्व के माध्यम से ही जान पाते हैं। जैसे आप इसमें विचार करें कि आप एक चेतन पदार्थ हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, फिर खुद के चेतन होने का आभास करें। ये जो आपने अपने अस्तित्व को जाना कि मैं एक चेतन हूँ, ये अहंकार तत्व के माध्यम से ही आप जान पाए। फिर अहंकार तत्व से मनस तत्व की उत्पत्ति होती है जो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म शरीर में जो मन है वो इसी का सूक्ष्म भाग है। मन का कार्य होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, चित्त में संस्कारों को उठाना और उसके विषयों में विचार करना। अगर आप किसी चीज को आंखों से देखते हैं, उसके बाद आंख बंद करके उस वस्तु के स्वरूप को मनन चिंतन के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये कार्य आप जिसके माध्यम से करते हैं वही मन है। मन के द्वारा आत्मा किसी घटना को याद कर पाता है और मन का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं और कोई भी कार्य कर पाते हैं। मन के साथ सारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। मन का इंद्रियों के साथ संयोग से ही तो हम चल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं। तो हमारा मन प्रकृति से बना हुआ जड़ पदार्थ है जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है। अगर आपका मन कहीं और लगा है तो आंख होते हुए भी आप नहीं देख सकते, कान होते हुए भी आप नहीं सुन पाते, स्पर्श करते हुए भी ठंडा गर्म अनुभव नहीं कर पाते। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म 10 इंद्रियां ये मस्तिष्क के केंद्र में होती हैं। अब अगला है चित्त। अधिकतर लोग मन के ही एक भाग को चित्त कहते हैं जिसमें कर्मों के संस्कार इकट्ठे होते हैं। इसी आधार पर हमें दूसरा जन्म मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि चेतन जीवात्मा चित्त स्वरूप है, इसीलिए आत्मा के ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को ही चित्त कहते हैं। जब तक चेतना रहती है, ज्ञान रहता है, तब तक हम चित्त स्वरूप ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं चित्त आत्मा के कर्माशय का संग्रह होता है। इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान अनुभव करने के साधन को चित्त कहा जाता है। योग दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों को सम्मिलित रूप से चित्त कहा गया है। योगस् चित्ति वृत्ति निरोधा, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त प्रकृति का वह विकार है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित होते रहते हैं। हम जीवात्माएं अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उनका एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त में अंकित होता है, जिसे संस्कार कहते हैं। ये संस्कार चित्त में ही इकट्ठे होते हैं। मुझे लगता है कि आप बुद्धि, चित्त, मन व अहंकार, इनकी उत्पत्ति और इनके बीच के संबंध को समझ गए होंगे। सृष्टि से और योग से संबंधित ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।